સુરતના ઉદ્યોગ જગત માટે વૈશ્વિક સ્તરે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિના સમાચાર સામે આવ્યા છે। બોત્સવાનાના રાષ્ટ્રપતિ એડવોકેટ દુમા ગિડિયોન બોકો આગામી જાન્યુઆરી 2026 સુરતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે। તેઓ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા આયોજિત ગ્લોબલ વિલેજ પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરશે। આ મુલાકાત પૂર્વે સુરત અને બોત્સવાનાની રાજધાની ગેબ્રોનને ટ્વિન સિટી બનાવવા માટે મહત્વના સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યા છે। વિશેષમાં સુરતના કેપી ગ્રુપ દ્વારા બોત્સવાનામાં રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રે 36,000 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ માટે MOU કરવામાં આવ્યા છે। આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આગામી 5 વર્ષ માટે 5 ગીગાવોટ સોલાર એનર્જી ઉત્પન્ન કરવાનું લક્ષ્યાંક છે, જેમાં 1 લાખ ઘરોને વીજળી અને 7,000 લોકોને રોજગારી મળશે। આ ભાગીદારીથી હીરા અને ટેક્સટાઇલ અને શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં સુરતના વેપારીઓ માટે आंतरराष्ट्रीय बाजार द्वार खुलશે। आज बोत्सवाना के मंत्री ऑनरेबल बोगोलो जॉय मैडम, जो एनर्जी एंड मिनरल मिनिस्टर है, और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर बुताले, वो भी आए थे। और हम लोग राष्ट्रपति मैडम के साथ में साउथ गुजरात चैम्बर की ओर से सूरत के कुछ 18 व्यापारी हम लोग गए थे बोत्सवाना, और वहाँ पर हम लोगों ने मैडम मुर्मू के साथ में डिनर वगैरह के प्रोग्राम के अंदर में इन लोगों से रब्ता किया। और उसी दरमियान हम लोगों ने रिसर्च जो किया था, वो रिसर्च के दरमियान में हमको पता चला कि वहाँ पर सोलर रेडिएशन इरेडिएशन का बहुत अच्छा है, और 3200 घंटे पूरे साल में सोलर का रेडिएशन होता है, यानी धूप निकलती है। उसको देखते हुए चूंकि केपी ग्रुप पहले से ही सोलर एंड विंड में काम कर रहा है और 6 गीगावाट का काम कर चुका है, और बाकी 10 गीगावाट का काम श्री नरेंद्र मोदी साहब के जो 2030 का जो मिशन है उसके अंदर अलाइन होकर आगे बढ़ रहा है, उस वही हिसाब से हम लोगों ने जब रिसर्च किया तो पता चला वहाँ पर कि वहाँ पर ज़मीन जो है वो बहुत काफ़ी है, गुजरात से 3 गुना बड़ी ज़मीन है, 27 लाख ही लोग हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, लेकिन इनके आजू बाजू में 5 कंट्री की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इनके पास में खुद का ग्रिड भी है जो इन लोगों से सप्लाई हम कर सकते हैं। तो इनसे राब्ता किया, और राब्ता करने के बाद टेक्निकल टीम को भेजा। टेक्निकल टीम ने सर्वे करके इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई केपी ग्रुप को, और हमारे CEO वगैरह हम सब लोग ने वहाँ पर 2 से 3 विजिट इतने ही दिनों में कर ली। और उसके बाद में इन लोगों के सामने जब ऑफर रखा तो हम लोगों के ऑफर को स्वीकार किया गया। 25,000 एकड़ लैंड ये हमको बोत्सवाना सरकार की तरफ से मिल रही है, और वो 25,000 एकड़ लैंड के अंदर में हम 4 गीगावाट का सोलर प्लांट और 1 गीगावाट के ऊपर में विंड का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें उनका ग्रिड होगा, उनकी लैंड होगी, उनका ट्रांसमिशन चार्ज हम लोग उनको पे करेंगे, और हम लोग हमारा IPP के द्वारा हर साल 7,000 करोड़ रुपया इंडिया में भी 2030 से आना शुरू हो जाएगा फॉर द एनर्जी थ्रू द एनर्जी। और बोत्सवाना कंट्री दुनिया की पहली कंट्री बनेगी कि जिसमें जीरो कार्बन कंट्री या जीरो कार्बन एमिनेशन वाली कंट्री हो जाएगी। दूसरा के 7 से 10,000 के करीब में बोत्सवाना के लोगों को रोजी रोजगार का जब तक प्लांट बनेगा तब तक शुरू होगा। तीसरा ये कि प्लांट बनने के बाद 25 साल तक 1500 लोग वहाँ पर काम करेंगे, और उसके लिए हम लोगों ने PP सवानी यूनिवर्सिटी के साथ में, जहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है, वहाँ पर हम लोग बोत्सवाना से 30 यंगस्टर्स को लाके ट्रेन करना हर साल शुरू कर रहे हैं। और इसी के सिलसिले में अगली 22 जनवरी को चैम्बर के नेतृत्व के हेड नीचे में प्रेसिडेंट बोको साहब भी यहाँ पर पधार रहे हैं। तो ये पूरा विन विन सिचुएशन है। यहाँ से हम लोग 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी 4 बिलियन का। वो जो है मटेरियल के स्वरूप में इंडिया से ही यहाँ से पूरा जाएगा, पूरा प्लांट यहाँ इंडिया से ही जाएगा। वहाँ पर जो प्लांट बनेगा उससे बिजली जो है साउथ अफ्रीका है, जाम्बिया है, नमीबिया है, अंगोला है एंड जिम्बाब्वे को वहाँ से सप्लाई होगी, जिसमें बोत्सवाना की सरकार भी हमको सपोर्ट करने जा रही है। और इससे जो पैसा जनरेट होगा वो पैसा इंडिया में ही वापस आएगा, और हमारे यहाँ से भी हम लोग का कम से कम 1000 पीपल का एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ लोकल से भी क्रिएट होने वाला है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन।